सभी को नमस्कार। आज हमारा कंसेप्ट है नीच ग्रह के बारे में। एस्ट्रोलॉजी में नीच ग्रह को हमेशा खराब दृष्टिकोण से देखा गया है। जो डेवलप्ड प्लानेट है उनको हमेशा गलत दृष्टि से देखा गया है। तो आज उस जो मिथ है ये उसके बारे में आज मैं डिस्कस करना चाहता हूँ। क्या है ये नीच ग्रह, क्या होता है और उच्च ग्रह क्या होता है, इसके बारे में आज मैं सारी संख्याओं का समाधान करना चाहता हूँ। देखो, नीच ग्रह एक स्टेज होती है, मतलब एक जो स्ट्रेंथ की स्टेज होती है, एक हाई लेवल बोलते हैं जिसको, एक होता है लो लेवल। तो उच्च ग्रह होता है वो थोड़ा हाई लेवल बुलाया जाता है और जो नीच ग्रह होता है वो लो लेवल कहलाता है। जैसे एक उदाहरण की तरफ समझाता हूँ। जैसे किसी एक अच्छे महल में रहने वाले इंसान को अगर किसी ऐसी जगह कचरे की जगह पर छोड़ दिया जाए तो कैसा महसूस करेगा, तो लो लेवल हो जाता है ना वहाँ पर। ऐसे ही है कि अगर कोई ग्रह अपने नीच राशि में पहुंच जाता है तो वो वहाँ पर कमजोर पड़ जाता है। वहाँ जो उसमें जो पावर होती है, स्ट्रेंथ है, वो लो लेवल की हो जाती है, वो अपनी स्ट्रेंथ दिखा नहीं पाता। और हाई लेवल का मतलब होता है कि एक ग्रह अपने जो भी कंफर्ट, जो भी उसका घर है मनपसंद, मतलब लग्जरियस घर में पहुंच जाता है। जो मान लो आप किसी एक लग्जरियस हाउस में आपको ठहरने मिल जाए तो आप कितना अच्छा महसूस करोगे। तो वही एक उच्च ग्रह होता है जो एडल्टेड हाउस बोल जाता है। वो बहुत अच्छी एक लग्जरियस हाउस पहुंच जाता है, एक अच्छी स्टेट पे पहुंच जाता है, हाई लेवल पहुंच जाता है, उसको उच्च ग्रह बोल जाता है। तो आज ये था उच्च और नीच के बारे में। अब उच्च और नीच के बारे में, कहाँ पर नीच ग्रह जो होता है वो कहाँ पर अच्छा होता है, उच्च ग्रह कहाँ पर खराब होता है और कहाँ पर अच्छा होता है, इसी बारे में आज डिस्कस करूंगा। देखो, आपको सभी का पता होगा कि भाव किसको बोलते हैं। 12 भाव होते हैं कुल। ये जो नंबर लिखे हुए तो राशियां हैं और भाव बोल जाते हैं। लगन को फर्स्ट भाव बोल जाता है, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 भाव बोल जाते हैं। अब इन 12 भावों में आपको पता है किन घरों को, किन भावों को खराब बोला गया है। कुंडली के हिसाब से, बर्थ चार्ट के हिसाब से, डीवन चार्ट में कौन से भाव हैं जिनको खराब बोला गया है। तो आप पढ़ लीजिए, एक तीसरे भाव को खराब बोला गया है, ठीक है, एक तीसरे भाव को खराब बोला गया है, और एक 6th हाउस को खराब बोला गया है, एक 8th हाउस को खराब बोला गया है, एक 12th हाउस को खराब बोला गया है। 3, 6, 8, 12 इन भाव को खराब बोला गया है। अगर इन भावों में कोई उच्च ग्रह हो जाता है, इन भावों को उच्च ग्रह आता है तो वो क्या करेंगे। जैसे ये मान लें यहाँ पर मकर है, इसमें अगर मार्स आ जाता है, आगे इसमें मार्स आ जाता है, उच्च का हो गया। मकर राशि में मंगल उच्च का होता है। अब ये क्या करेगा, जो इस घर के सिग्निफिकेंस है तो उसको स्ट्रेंथ दे देगा। जो भी इस घर के छठे घर के जो कारक तत्व है उसको बढ़ा देगा। इसके कारक तत्व कौन से हैं? इसके कारक शत्रु है, षड्रिपु है ना इसके कारक। तो आपकी षड्रुकांक को, लोग जो भी षड्रिपु है उनको ये बढ़ा देगा। हो गया। जहां पर उसका ग्रह खराब माना जाता है, क्यों? उनका काम है हाई लेवल बढ़ाना उस चीज को, तो पावर मिल गई तो जो कारक तत्व उनको बढ़ा देगा। बीमारी का घर यही है तो बीमारी को बढ़ा देगा। ये शत्रु को घर है, बीमारी को घर है, षड्रिपु को घर है, ठीक है। कम जॉब की अच्छा है, मतलब जो भी कारक तत्व है ना उसको हाई लेवल कर देता है, लेकिन बाकी चीजों के लिए खराब, ठीक है। अब जैसे यहां पर आप मान ले कोई उसका ग्रह कहा गया शुक्र, यहां मान लो वीनस आ गया, वीनस यहां पर आ गया तो ये क्या करेगा, पीड़ा का घर बोल जाता है इसको, दुख का घर बोल जाता है। तो आपकी पीड़ा ही बढ़ा देगा ये, ठीक है, दुख बढ़ा देगा। वीनस जो भी, और वीनस के सिग्निफिकेंस है वो भी नुकसान करेगा, उसमें भी प्रॉब्लम होगी, रिलेशनशिप भी खराब होंगे आपके। तो ये है कि अगर आपको उच्च ग्रह इन 3, 6, 8 और 12 इन ग्रहों में अगर उच्च ग्रह आ जाता है तो वो समझ लो आपका खराबी है। उच्च ग्रह इन ग्रहों में, खराब ग्रहों में उच्च ग्रह नहीं हो जाता, नहीं होना चाहिए। अब मान लो यहां पर कोई नीच ग्रह आ जाता है, सपोज यहां पर आ जाता है कोई नीच ग्रह, यहां आ जाता है सूर्य,
तुला राशि में सूर्य क्या होता है, नीच का होता है, ठीक है। और यहाँ आ जाता है, मान लो जुपिटर आ जाता है, गुरु आ जाता है यहाँ पर, गुरु राशि में नीच का होता है मकर राशि में। और यहाँ आ जाता है मंगल, कर्क राशि में मंगल नीच का होता है, ठीक है। मान लो यहाँ पर आ गया बुध, बुध ग्रह यहाँ नीच का होता है। तो अब आपको देखना है कि ये ग्रह कमजोर मतलब अपना लो लेवल पे है। इन घरों में क्या है कि नीच की ग्रह राशि में पढ़ने पर ये अपने स्ट्रेंथ कम कर देते हैं, लेवल इनका लेवल थोड़ा कम हो जाता है। तो अब इसमें ये क्या फल देंगे, बड़े अच्छे फल देंगे इसमें, ठीक है। थर्ड हाउस किसका है, एफर्ट्स का है, मेहनत का है। सूर्य नीच का होने पर मेहनत कम करनी पड़ेगी इसको, सीधा संबंध है, इसको मेहनत कम करनी पड़ेगी, ठीक है। ये किसका घर है, मूवमेंट का कर है, कम करनी पड़ेगी। ये घर किसका है, बता ही दिया, बीमारी होगा तो बीमारी कमजोर पड़ जाएंगी, बीमारी शत्रु कमजोर पड़ जाएंगे, बीमारी कमजोर पड़ जाएगी, शत्रु कम होंगे, ठीक है। डेबिलिटी करने से इससे पीड़ाएं कम होंगी यहाँ पर आने से, और यहाँ पर खर्चे कम होंगे, 12 भाव में आने से खर्चे कम होंगे, 8 भाव में दुख कम होगा, पीड़ा कम होगी, और वहां पर खर्चे कम होंगे। तो डेबिलिटेड प्लैनेट क्या है कि अपने 3, 6, 8, 12 घर में अगर डेबिलिटेड प्लैनेट है तो समझ लो वो अच्छा होता है, क्योंकि भाव क्या है, माइनस है। 3, 4, 12 घर कैसे माइनस का है ना, नेगेटिव है ना, नेगेटिव ये घर है। प्लैनेट भी अगर डेबिलिटेड बीच के आते तो नेगेटिव हो गए, और नेगेटिव नेगेटिव मिलकर क्या हो गए, प्लस हो गए, अच्छा हो गया ना। तो ऐसा कंसेप्ट है इनका। अगर इसका देंगे, मान लो इसका लोड, छठे भाव का लोड कौन है, शनि है, शनि है। अब इसका लोड अगर नीच का नीच का हो जाए, कहां पर होगा नीच का, ये शनि मेष राशि नीच का होता है। मान लो यहां पर शनि आ गया, किसका लोड था, छठे भाव का लोड था। तो 6, 3, 6 और 8, 12 का लोड भी अगर नीच का हो जाता है कहीं पर भी जाकर, तो वो सेम ऐसे ही परिणाम देगा, अच्छा परिणाम देगा, और इमेंस वेल्थ देता है इस प्लैनेट। जो भी अगर 3, 6, 8, 12 में अगर आपके कोई प्लैनेट नीच का बैठा है, या इनके 3, 6, 8, 12 के लोड स्वामी अगर वो नीच के कहीं पर बैठे हुए हैं, तो समझो वो इमेंस वेल्थ देते हैं, अच्छे धन देते हैं वो, और आपके लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये मिथ है ना कि भाई नीच का ग्रह खराब होता है, उच्च का ग्रह अच्छा होता है। देखो उच्च का ग्रह अच्छा होता है, लेकिन 3, 6, 8, 12 में खराब होता है, और नीच का ग्रह मानते लो लेवल का होता है, कमजोर होता है, लेकिन वो 3, 6, 8, 12 घर में बहुत अच्छा होता है। और अगर यही योग अगर ये नवांश कुंडली में बन जाता है, मान लो मंगल है, यहां पर मार्स है, ये यहां पर नीच का है, और नवांश कुंडली में भी अगर ये नीच का बन जाए तो वर्गोत्तम बहुत बढ़िया बन जाता है। वो योग वर्गोत्तम योग बोलते हैं उसको। जो योग अगर आपके D1 चार्ट में, बर्थ चार्ट में बढ़ रहा है, वही योग अगर नवांश कुंडली में जाकर बढ़ रहा है तो वो वर्गोत्तम कहलाता है, वो बहुत बढ़िया कहलाता है, ठीक है। और ऐसे अगर मान लो ये प्लैनेट नवांश कुंडली में वर्गोत्तम नहीं है, लेकिन ये प्लैनेट अगर इस राशि अपने सौ राशि में, मार्स अगर सौ राशि में यहां पर आ जाए मार्स, ठीक है, या यहां आ जाए मार्स, इसकी जगह आ जाए अपने नवांश कुंडली में जाकर, ये अपने खुद की राशि में आ जाए, तो भी बहुत अच्छा होता है। बर्थ कुंडली में आपके नीच का है, लेकिन नवांश कुंडली में अगर वो सौ राशि में हो, या उच्च का हो, या यहां आ जाए, या यहां आ जाए, उच्च का हो नवांश कुंडली में, सौ राशि में हो, तो बहुत अच्छा रहता है। और अगर उसी में जाकर डेबिलिटेड भी हो गया, नवांश कुंडली में भी नीच का हो गया, सेम राशि में, कोई भी D1 चार्ट में और नवांश कुंडली में सेम राशि में कोई भी ग्रह होता है, वो वर्गोत्तम योग कहा जाता है। तो वो वर्गोत्तम ग्रह हो गया आपके लिए। तो मेरे हिसाब से आप लोग समझ गए होंगे, जो नीच ग्रह के बारे में जो एक मिथ हो रही दिमाग में बैठी हुई थी, खराब होते हैं, वो आपकी दूर हो गई होगी। डेबिलिटेड प्लैनेट भी आपको अच्छी वेल्थ, अच्छी हेल्थ सब कुछ दे सकते हैं, ठीक है।
धन्यवाद।